जुमे वाले दिन व्हाट्सएप भी सोचता होगा कि मुझे पूरा हफ्ता ख्वार करके जुमे वाले दिन हाजी बना लेते हैं। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम, जनाब मुझे अब समझ आई, पहलवान तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। बीवी, आज ही सुनते हो ऊपर से वो बीग उतार देना। मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जबान से ट्राई कर लो। सरदार, मुझे रात को नींद में खोते फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख देता हूं, खा लेना सरदार, कल ना खा लो। डॉक्टर, क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। लड़का, कहां हो तुम? लड़की, पार्टी में आई हूं, तुम कहां हो? लड़का, जिस फौदगी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देग पर बैठा हूं, और बोटी चाहिए तो बताना। वो इतवार ही क्या जिसमें अमी सुबह सुबह वॉशिंग मशीन ना लगाएं और कहे उठो जल्दी से, कपड़े उतार दो, मैंने मशीन लगाई है, पहले चक्कर में धोने हैं। बीवी अगर गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दो, बढ़ापे में तो गुस्सा आ ही जाता है, आइंदा गुस्सा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगीत्र को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। शौहर मर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मर्च जितनी भी लाल और तेज हो, बीवी उसका अचार बना ही लेती है। एक लड़की बस स्टॉप पर खड़े एक बहुत खूबसूरत लड़के के पास गई और बोली, लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फिजूल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वह लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, ओ अक्ल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। दोस्तों, नीचे जो अकाउंट मैंने मेंशन किया है वो मेरा दूसरा अकाउंट है, प्लीज जाकर उसे फॉलो कर लो। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। बीवी को थप्पड़ मारकर पति बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या? मराठियों के घर चोहा घुस गया, सारे उसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चोहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर ले सा, पर कंजरा दे हाथों नहीं मरना। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही पठान ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मार दिया। बीवी चीख कर बोली, अरे आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, अभी तो पैदा हुआ है। पठान गुस्से से बोला, पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो पता नहीं किस वक्त आएगा। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। रसलान अम्मी की सलवार और अब्बू की कमीज पहनकर बोला, मुझे मम्मी डैडी कहो।
पठान उस्ताद से आई एम गोइंग का क्या मतलब है? उस्ताद, मैं जा रहा हूं। पठान ए माड़ा, बगैर बताए तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही न मिले, और इतनी दुबली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही न मिले। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर उसको मैंने जन्नत में देखा तो उसका खैर नहीं। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। उसके दोस्त ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद-आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक चरसी तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ है भाई? चरसी बोला, पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूं। फकीर सहरी के वक्त शेख साहब के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख साहब ने उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद में ले गया और बोला, ये अल्लाह का घर है। एक नशेड़ी ने अपने दोस्तों को खाने की दावत पर बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और खूब दावत की। सुबह वो घर पहुँचे तो बकरी घर में ही खड़ी थी। नशेड़ी ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी ने जवाब दिया, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कुएं को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर बे ऐलान कर दूंगा, कौवा हलाल है। एक लड़का छपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। शौहर, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक ना मर्च, तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाइए, कब से देख रही हूं पानी में डबू डबू कर रोटी खा रहे हैं। पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। लड़की अपने आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो तुम? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने नहीं दी। मौलवी, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़कर बख्श दूंगा। लड़की, कमबख्त, ये चुम्मी है, कोई जुमेरात की रोटी नहीं। 2 बच्चों की मां तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। मां तंग आकर बोली, चुप हो जा, वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? पति बोला, कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा है। पत्नी बोली, झूठ मत बोलो, चल रहा है, सच सच बताओ क्या चक्कर है? पति बोला, अरे सच तो बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। पत्नी गुस्से में बोली, सच सच बोलो नहीं तो? पति कान पकड़कर बोला, ना कोई भी चक्कर नहीं चल है, और तुम्हें आज हो क्या गया, ऐसा क्यों बोल रही हो? पत्नी बोली, अरे वो नीचे वाले मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो गया है और उसकी बीवी बोल रही है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। बीवी बादाम खा रही थी। पति ने कहा, मुझे भी टेस्ट कराओ। बीवी ने चुपचाप एक बादाम दे दिया। पति ने हैरानी से पूछा, बस एक? बीवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है। दोस्त 3 तरह के होते हैं। पहला, आयुर्वेदिक दोस्त, मतलब बोल चाल में बहुत बढ़िया लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। दूसरा, एलोपैथिक दोस्त, इमरजेंसी में यही काम आते हैं लेकिन कब क्या साइड इफेक्ट छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और तीसरा, होम्योपैथिक दोस्त, वैसे तो ये कोई काम के नहीं होते लेकिन साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है।
कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। एक आदमी मच्छर से बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। खान अपनी बीवी से तंग आ चुका था। पठान गांव में रहता था। पठान गांव का सरपंच था। अचानक खान साहब को एक लड़की पसंद आ गई। खान साहब उस पे मदहोश होने लगे। पठान ने उस लड़की से शादी का इरादा कर लिया। जब खान साहब ने दूसरी शादी का इरादा किया और निकाह जुमा के दिन मुकर्रर पाया। खबर किसी तरह पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमारात को पठान घर आया और अपना कुछ सामान और कपड़े तैयार किए। अपनी बीवी के साथ खाना खाया और सो गया। अगले दिन जागा तो तैयार होकर बाहर निकलने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? पठान बोला, जमा की नमाज पढ़ने। बीवी बोली, आराम से सो जाएं, आज पैर का दिन है। अभी नींद की गोलियों से 3 दिन बाद जागे हो तुम, अगर दोबारा शादी का इरादा किया तो क़यामत के दिन ही जाग आएगी। बीवी टीवी देख रही थी कि इतने में शौहर गुस्से में आया और टीवी को उखाड़ कर बोला, रुक, तुझे तो मैं बताता हूं, और टीवी को बाहर जाकर तोड़ दिया। तभी उसका भाई बोला, ये क्या किया भाई? आपने एलईडी तोड़ दी। शौहर बोला, हाँ तोड़ दी, और क्या करता? कब से चिल्ला रहा हूं, तेरी भाभी सुनती नहीं, बस पूरा दिन टीवी में घुसी रहती है। मैं और शौहरों जैसा नहीं हूं जो अपनी बीवी को सर पे बिठा के रखूं। भाई बोला, क्या यार, भाभी आप भी सुन लिया करो, फालतू में इतना नुकसान करवा दिया, कोई जरूरी बात भी हो सकती थी भाई की। बीवी बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वैसे आप क्या कह रहे थे? शौहर, मैं पूछ रहा था कि झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दूं या फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं।